हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपन शुरू करने वाले 11th का एसपी। अभी ऑलरेडी अकाउंट्स मैंने शुरू कर दिया है, एसपी शुरू करूँगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको ओसी के वीडियोस भी दिखेंगे, ओसी इंग्लिश एंड ऑल। तो प्लीज़ बच्चे लोग अपडेट रहिए, और जिन बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन नहीं कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा है तो रखो अभी। आपको इन फ्यूचर में अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करना, आप यूटिलाइज करना वो फंड को। बट अभी क्या करके रखो, सेविंग करके रखो, कोई ज़रूरत नहीं है 11th में क्लासेस ज्वाइन करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सब कॉलेज में, वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, सब कॉलेज के अंदर उन लोग है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देते हैं। मेजोरिटी कॉलेज में, चलो मैं बात कर रहा हूँ, मैं चलो सब कॉलेज की बात ना करूँ, पर मेजोरिटी कॉलेज में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है क्लासेस ज्वाइन करने की कहाँ पे भी। 11th में तो मत ही करो। 12th वाले बच्चों को भी अगर सोच रहे हो, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, तो उसको भी बोलो कि नहीं करे बॉस, नहीं करे। हिरेन सर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यस, तो क्लासेस ज्वाइन क्यों करना है? अगर कोई चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है, अगर उसको आप पैसा दे रहे हो तो बेवकूफ़ आपसे बड़ा कोई नहीं है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो। अगर कोई चीज़ें आपको फ्री में मिलती है, एक दुकान पे आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है और दूसरे दुकान पे वही चीज़ के लिए आप पैसा पे कर रहे हो, तो जो दुकान में आपको फ्री में मिले तो ऑफकोर्स वहां पे जाओगे ना। और प्लस क्वालिटी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो ऐसे अपन ऊपर पढ़ा रहे। विथ एक्सरसाइज 12th वाले बच्चे लोग देखेंगे मेरे वीडियोस अकाउंट्स के 20-20, 25-25 क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। अकाउंट की भी बात करूँ, 11th में 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं अपने, तो उसका भी देखोगे तो मैं पूरा डिटेल में विथ थियरी भी आपको क्लासेस में पढ़ा, मैं मान जाऊं। जहां पे आप पे कर रहे हो ना उसको बताओ, बोलो कि मुझे विथ थियरी पढ़ा, वो नहीं पढ़ाएगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि सर आप फ्री में दे रहे हो तो कुछ भी पढ़ा रहे हो, नहीं। अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मतलब मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, मेरा मेन मोटो ये होता है कि उसको सब क्या हो रहा है, डिटेल में नॉलेज हो। पैसा कमाना रहता तो मैं भी 500 रुपये में कोर्स बेचता, पर नहीं, पैसा नहीं कमाना है अभी अपने को। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। एसपी चालू कर रहा हूं, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना बिंदास कमेंट सेक्शन में। और हाँ, प्लीज बच्चे लोग चैनल को लाइक कर लीजिए। हाँ, आपको पैसा पे नहीं करना है, बट एक चीजें करनी है, लाइक करना है चैनल को, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना। अगर आप उतना तो कर ही सकते हो हिरेन सर के लिए, अगर आप कुछ पे नहीं कर रहे हो तो। यस, उतना तो बनता है आपको, उसके लिए कोई पैसा पेमेंट नहीं करना है, खाली सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। क्यों सब्सक्राइब पे क्लिक करना है? इसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हिरेन सर कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं उसकी डिटेल रहेगी, अदरवाइज आप अपडेट ही नहीं रहोगे चैनल के लिए। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको एवरी 30 मिनट्स के पहले आपको एक अपडेट आ जाएगा कि भाई हिरेन सर आपको रिकॉर्ड वीडियोस आ जाएगा 30 मिनट्स के बाद। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट सेकेंडरी प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चैप्टर्स, ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। एक नो डाउट आप डायरेक्ट 10th से 11th में आए हो, आपके लिए सब सब्जेक्ट नए हैं। अकाउंट्स नया है, ओसी नया है, एसपी नया है, इकोनॉमिक्स तो ठीक है, 10th तक भी अपन इकोनॉमिक्स पढ़ा था। बट आई नो कि दीज आर द सब्जेक्ट्स आर न्यू। मैथ्स इट्स ऑल्सो सेम, बट हाँ हाई लेवल पे मैथ्स है। तो मैं ये बोला जाता है कि ये सब सब्जेक्ट्स आपके लिए नए हैं। आई एम कंप्लीटली एग्री। अकाउंट्स इज वन ऑफ द न्यू सब्जेक्ट, एसपी इज अ न्यू सब्जेक्ट। यहाँ पे बच्चे लोग का डाउट ये आता है कि सर मैं एसपी लूँ कि मैथ्स लूँ, मैथ्स विथ आईटी, एसपी विथ हिंदी, मराठी, आईटी, बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। वो तो ठीक है, वो आपका कॉल है, बट स्पेशली मैं बात करूँ एसपी को लेकर। एसपी नो डाउट थियरी सब्जेक्ट्स है, और हाँ यस, अगर जिसको मैथ्स से डर लग रहा है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है एसपी, सेकेंडरी प्रैक्टिस बोलते हो आप। एसपी ऐसा नहीं है कि स्कोरिंग नहीं है, एसपी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। जितना मैं बोलूँ उतना फॉलो करते जाओ। मैं खुद एसपी स्टूडेंट हूँ, और यू नो वेरी वेल क्या है, मैं कंपनी सेक्रेटरी सीएस में खुद हूँ। तो आपको मालूम है कि सीएस अगर आपको करना है इन फ्यूचर में तो एसपी का बेस लेना इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो फिर आप एसपी चूज करना अगर आपका फ्यूचर में गोल क्या है तो। ध्यान से सुनो, क्या है गोल? सीएस, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो आप तो सीएसपी लो, अदरवाइज आप मैथ्स की तरफ जा सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप मैथ्स लेके बाद में फ्यूचर में सीएस नहीं कर सकते, बिंदास कर सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कर सकते हो। बट हाँ, एक एसपी का बेस रहेगा, सीएस का बेस रहेगा, तो फिर आपको जब भी सीएस करोगे, फाउंडेशन में जाओगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उसमें इतना ट्रबल नहीं होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो वो जो सब लॉ टर्म है वो आपके अवेयर हो जाएगी। मतलब कंपनी एक्ट से आप क्या हो जाओगे, वाकुफ हो जाओगे, मतलब आप अवेयरनेस होगा आपको वो चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए मैं एसपी की तरफ तुम लोग को फोकस करा रहा हूँ कि एसपी आप ले रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं समझिए कि एसपी इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एसपी इज वेरी वेल, मैं बात करूँ कम लिख के आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, बट हाँ वो कम में अप टू द पॉइंट लिखना है।
अप टू द पॉइंट लिखोगे तो एसपी में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद ने अच्छे से स्कोर किया था उसके अंदर, और नो डाउट आज मैं सीएसबी बलबूते पे बना हूँ बिकॉज ऑफ द एसपी स्टूडेंट। मैं वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मैंने एसपी को पूरा मैं बोलूँ ना पूरा बुक्स को रट्टा मार लिया था, क्योंकि नो डाउट फर्स्ट ईयर अपन आ जाते तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये नहीं समझाता कोई। कॉलेज में तो सिखाते नहीं, और एनीवेज कॉलेज में भी अच्छे अच्छे प्रोफेसर सिखाते भी रहेंगे तो वहाँ पे बच्चों का इतना कॉन्सेंट्रेट रहता ही नहीं है। हार्डली मैं बात करूँ 100 जन का बैच होता है, उसमें 10 जन एसपी या तो कोई भी सब्जेक्ट हो। कॉलेज में 10% पीपल ही पढ़ने जाती, बाकी सब इंजॉय करने जाती, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, क्योंकि 11th में आया थोड़ी भाई कॉलेज लाइफ तो इंजॉय करे ना। वो आपका भी मेंटालिटी राइट है, जो भी मैं था तभी मेरा मेंटालिटी भी क्या था, राइट था। बट हाँ, एक सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या हो जाना है सीरियस हो जाना है एग्जाम टाइम पे। 11th में मैं कभी भी फोर्स नहीं करता हूँ बच्चों लोग को कि आपको स्टार्टिंग से 3-4 घंटा पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। मैं वेरी फ्रेंकली बोलो, इतना पढ़ाई करके आपको 11th में 90% लाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं है कि इन फ्यूचर में क्या आपको बॉस 11th में कितना परसेंटेज आया था। बट हाँ, जब भी आप 12th में जा रहे हो नेक्स्ट ईयर, तब भी आपको बच्चे भाई पूछेगा कि 12th में बॉस कितना परसेंटेज आया। जब भी आप सीवी बनाते हो, आप इंटरव्यू के लिए आप वो जो रिज्यूम लेके जाते हो, उसमें आपको 12th का मार्क्स भी आप क्या करते हो, लिखते हो। बट हाँ, उस टाइम पे आपका परसेंटेज मायने रखता है। बट हाँ, 11th में खाली पास हो जाओ, 70 का टारगेट रखो, 70-80 आ गया, 70 के ऊपर आ गया तो आपके लिए बोनस है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। कोई ऐसा प्रोफेसर रहेगा सामने से बोलता है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 11th में पास हो जाना। बट हाँ, एग्जाम टाइम पे 7 दिन पहले स्टडी कर देना, पास हो जाओगे। और मेरे वीडियोस को वाली देखते रहना, ज़्यादा कुछ बर्डन लेना नहीं 11th में तो मत ही लो। यस, चलो लेट्स स्टार्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी। पहले आज थोड़ा इंडेक्स देखते हैं, बाद में चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे आज ही अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाएगा। आपको चैप्टर 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आपको पूरा एसपी कितने चैप्टर में डिवाइड किया है, 12। अभी मैं तुम लोग को बता देता हूँ, एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, मतलब हर एक चैप्टर्स का ना का क्या रहेगा, लिंक अप रहेगा। 12th में तो पूरा लिंक है, 11th में भी लिंक है। बाद में मैं सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 4th चैप्टर में अगर कोई वर्ड आता है प्रोस्पेक्टर, और वो प्रोस्पेक्टर मैंने 2nd चैप्टर में पढ़ा दिया है वर्ड, तो वो मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा 4th चैप्टर में। मैं ये अज्यूम कर लूँगा कि आपने 2nd चैप्टर्स देखा है, और हाँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको वो मालूम है वर्ड क्या होता है, प्रोस्पेक्टर का मीनिंग क्या होता है। इसलिए बोलता हूँ कि आपको एक भी स्किप नहीं करना है पार्ट, क्योंकि जैसे जैसे, क्योंकि कहाना का लिंक ही है पूरा चैप्टर। इन लोग ने एसपी को ऐसा बनाया है ना, मस्त लॉ है ऑफकोर्स, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कनेक्टिविटी रहेगी ऑफकोर्स। तो हमेशा आप जब भी लॉ पढ़ रहे हो तभी क्या करना है, पूरा देखना है, पूरा पढ़ना है। पूरा 12 चैप्टर्स आपको क्या है, लॉ ही है, मतलब लॉ का पार्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट है, तो पूरा कनेक्टिविटी ही है बॉस। तो यहाँ पे एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, छोटा सा छोटा पार्ट क्यों ना हो। डे 1 पे बता दे रहा हूँ कि सॉरी, मेरा पार्ट 30 to 40 मिनट्स का ही रहेगा, उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा खींचता नहीं हूँ। खींचा तो मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं खींच सकता, क्योंकि मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। और हाँ, एज अ थियरी बच्चे लोग का कॉन्सेप्ट 30-40 मिनट्स का ही होता है, ठीक है। तो 30-40 मिनट्स का वीडियोस बनाएंगे अपन, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, तब तक तो एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा आपका। 3-4 चैप्टर्स में तो वीडियोस में तो पूरा चैप्टर्स खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो 12th पार्ट में आप बोल सकते हो, 12th पार्ट में एक वेब सीरीज है, जो 12th पार्ट आपको क्या करना है, देखना है, मतलब ठीक है। और छोटे छोटे इसके वीडियोस लेके आओगा, पूरा वेब सीरीज ऐसे फील करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको एसपी। यस, एसपी इज नॉट सो डिफिकल्ट। अगर कोई बोल रहा है एसपी डिफिकल्ट है तो प्लीज़ मुझे मेरा वीडियो उसको क्या करना, मेरी लिंक क्या कर लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, मेरी लिंक शेयर कर दीजिए, और एसपी उसको भी आसान लगेगा। चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी। देखो, सेक्रेटरी वर्ड ऐसा है कि जो नॉर्मल टर्म में अपन सुनते भी रहते हैं, अपन अपनी सोसाइटी में बोलते हैं कि भाई सेक्रेटरी कौन है। तो एक सेक्रेटरी एक नॉर्मल टर्म है, यहाँ पे भी नॉर्मल टर्म के एंगल से तो पढ़ना ही है सेक्रेटरी, बट उसके एडवांस लेवल पे, कंपनी लेवल पे कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, जैसे कि लाइक मी। यस, तो कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या रोल हो गए, कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी होती क्या है, उसके बारे में भी क्या फीचर्स होते हैं, क्या नेचर्स होते हैं, उसके क्या एडवांटेज होता है, कंपनी क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या टाइप्स की कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी का क्या होती है, एलएलपीज क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। बाद में अगर मुझे कंपनी बनाना है बॉस, फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर मुझे कंपनी बनानी है, फॉर्मेट करनी है, तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे ध्यान में रखने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मुझे गवर्नमेंट के पास सबमिट करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें मेरे पास रेडी होनी चाहिए बिफोर एप्लीकेशन,
तो ये सब चीजें अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। बाद में चैप्टर नंबर 4 उसका ही लिंकअप है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड फॉर टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जो चैप्टर नंबर 3 में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंटेशन आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे। 4th चैप्टर में अपन पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखो पहले क्या, सॉरी 5th चैप्टर मेंबर ऑफ द कंपनी। पहले ये सब चैप्टर्स है ना कंबाइंड चैप्टर्स है, मतलब पहले एसपी 8 या 7 चैप्टर्स में ओल्ड सिलेबस की बात करूँ 7 या 8 चैप्टर्स थे, पर इन लोग ने 12 चैप्टर्स कर दिया। और हाँ एक बहुत अच्छा चीज किया इन लोग ने, जो है लेटर्स लेके आए, करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डेंस। बहुत अच्छी बात है क्योंकि 12th में लेटर्स लिखने रहते हैं, जहाँ पे उन लोग ने 11th में डालने का मेन रीजन ये है कि आप क्या हो जाओ, यूज टू हो जाओ। और बहुत अच्छी बात है, नया सिलेबस लाने के बाद ये वाला अच्छी चीज लगी मुझे। यस अपन कहाँ पे थे, चैप्टर नंबर 5 पे थे, मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी का मेंबर कौन होता है, मतलब मेंबर नथिंग बट शेयर होल्डर बोल सकते हो, जो कंपनी का शेयर बाय करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, नथिंग बट मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ये देखेंगे कि मेंबर्स के लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन मेंबर बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। बाद में चैप्टर नंबर 6 थोड़ा लेंथी होगा, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 लेंथी है चैप्टर्स, बट आपके करियर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो सीए, सीएस, प्रोफेशनल डिग्रीज की बात करूं, सीए में हो गया, तो प्लीज बच्चे लोग एज अ कंपनी आप कंपनी में जॉब करने जा रहे हो तो ये सब फंडा आपको सब बेसिक सेंस मालूम होनी चाहिए, जो आपको दिया है चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, नो डाउट चैप्टर्स लेंदी है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। जब भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 मेंबर ऑफ द कंपनी, चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन, नथिंग बट कंपनी की डायरेक्टर जो कंपनी का पूरा बिजनेस रन करते हैं। की मैनेजर पर्सन मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन जो डायरेक्टर की भी ऊपर की पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट हो जाएगा कंपनी मीटिंग 1, कंपनी मीटिंग 2। नेक्स्ट हो जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, मतलब आपको जब भी लेटर्स लिख रहे हो तभी आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, वो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप लेटर्स लिखोगे। चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इसे इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो ये क्या है, आपका प्रैक्टिकल है, लेटर्स इज अ प्रैक्टिकल। यस तो डे 1 से बता दे रहा हूँ तुम लोग को, स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ कि अभी जब भी मैं तुम लोग को जब भी कोई सेशंस पढ़ा रहा हूँ, प्लीज बच्चे लोग को सेशन डिटेल में देखिए। डिटेल में देखिए मतलब पूरा देखिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं, मत करो वो चीज़, तो मत ही करो। एसपी में स्पेशली मत करो, बाकी ओसी में करना है, इको में करना है करो, पर एसपी में मत करो, ठीक है। और जब भी एग्जाम्स रहेंगे ना तो एसपी को और अकाउंट्स को जैसे प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो ना अकाउंट्स को, वैसे एसपी को भी सॉल्व करना। क्यों, लिखने की ट्राई करना, वरना हाथ दौड़ेंगे नहीं आपके। यस तो प्लीज उसको भी, एसपी को भी, क्योंकि उसी इकोनॉमिक्स में हाथ दौड़ेगी बट एसपी में हाथ नहीं दौड़ेगी आपका। यस तो प्लीज उसका भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो होगा आपका सेक्रेटरी। कुछ भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं शेयर कर रहे हो मेरी लिंक, मतलब खुद अकेले अकेले पढ़ रहे हो, मतलब आप अपने फ्रेंड से गद्दारी कर रहे हो। आपको अपने फ्रेंड से गद्दारी नहीं करनी है, बिंदास मेरी लिंक शेयर कर दीजिए। सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन को सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। तो प्लीज़ लिंक शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में 11th और 12th वाले। यस उनको ज़रूर बोलो कि आगे लिंक क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि सपोर्ट करना है, कि कोई चीज़, कोई सर प्रोफेसर आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहा है, कोई कर रहा है। देखो आप ऑफलाइन क्लासेस जाओगे, वहाँ पे पे करने के बाद कोई इतना एफर्ट्स नहीं करता जितने आज के यूट्यूब में। मैं सैल्यूट है सब प्रोफेसर को जो यूट्यूब पे आज पढ़ा रहा है, जो फ्री एजुकेशन दे रहे सब बच्चों को। तो प्लीज़ उसको, उनकी इज्जत कीजिए। और हाँ, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस मत बोलिए उनके बारे में अनटिल एंड अनलेस आप कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई उन्होंने कुछ गलत किया है तो। यस अदरवाइज उन लोग बहुत बेस्ट देते सर्विसेज अपनी, सब अपने अपने लिए अपने ऐसे रहते हैं कि कोई भी अपने स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहा है, अपने प्रोफेसर भी, कि मेरा स्टूडेंट आगे जाके क्या करे, आगे जाके अच्छा एक डिग्री ले, उसका ही एफर्ट्स रहता है। वरना हम लोग को क्या मिल रहा है आपसे। यस चलो लेट्स स्टार्ट। सेक्रेटरी चैप्टर नंबर 1, नया वर्ड तो नहीं है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, पहले वर्ड कहाँ से आया था वो पहले समझेंगे। पास्ट में जो अपन इतिहास बोल सकते हो आप, अपना 100 साल पहले सेक्रेटरी को क्या बोलते थे, ओरिजिन कहाँ से नाम आया, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें अपन आज डिस्कस करेंगे और चैप्टर फर्स्ट वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यस चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्रेटरी नया वर्ड तो नहीं है, सुना हुआ वर्ड है। लेट्स स्टार्ट।
Introductions. The Indian economy is a fast developing and has the fastest growing service sector in the world. Various forms of organization have emerged in the present economic situation. Finance is needed to establish the business, run it, to modernize and to expand it and diversify it. मतलब आज देखो इन लोग ने ये लाइन में क्या बोला है कि पैसा सबके लिए ज़रूरी है, मतलब बिजनेस के लिए देखो ह्यूमन बींग को जिंदा रहने के लिए उसके अंदर खून, बॉडी के अंदर खून होना ज़रूरी है, ब्लड होना ज़रूरी है। वैसे बिजनेस को अगर आपको चलाना है बॉस, तो बिजनेस के अंदर फंड क्या होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, वरना फाइनेंस नहीं रहेगा तो बिजनेस जिंदा रहेगा नहीं। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बिकम इम्पोर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. Expert individual having a special capabilities and knowledge to grow the business have now become the very important for our present Indian business scenario. आज की मैं बात करूँ, इतना कंपटीशन है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। इतना कंपटीशन है, अगर आपको इंडिया को आगे लेके जाना है, इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है बॉस, तो फिर आपको प्लानिंग भी वो लेवल के होने ज़रूरी है। The profession of secretary is one of the such profession which is a cater to a changing demand of the businessman and over the organization. आज मैं बात करूँ, मैं अभी आज की रिसेंट सिनेरियो की बात करूँ, बच्चे लोग पूछते थे मुझे कि सीएस की सर बहुत टाइम पहले के, मतलब जब भी मैंने सीएस चूज़ किया था तभी इतनी हाई डिमांड नहीं थी। ये जो रिसेंट डिमांड आई है, बात करूँ 5 साल में, जो ग्राफ देखा है मैंने सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी का, वो रिसेंटली ऐसे से ऐसे आ गया है, ऐसे से ऐसे आ गया। मैं 10 साल 15 साल की पहले की बात करूँ, सीएस को कोई जानता भी नहीं था। मैं वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मोदी के आने से पहले इंडिया में एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनसे आने से पहले सीएस को कोई ऐसा कोई डिग्री था, नो डाउट प्रोफेशनल डिग्री, एक नामचीन डिग्री था, बट इतना अवेयरनेस, जो मैं बोला ना अवेयरनेस, जैसे कि सीए, आज सब बच्चों को सीए का मालूम होता है, बट सीएस का इतना अवेयर नहीं होता है। तो आज सीएस को इतना आगे लाने में किनका रोल है, गवर्नमेंट का रोल है। आज उन्होंने ये इंस्टीट्यूट को इतना सपोर्ट किया है वर्ल्ड लेवल पे, सीएस नाउ रिकॉग्नाइज कि भाई सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। पहले मैं बोलता था सीएस का मतलब, मैं बोल रहा था ना मैं फ्रेंड सर्कल में सीएस कर रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं, कंपनी सेक्रेटरी नाउ इज़ अ वेरी वेल नॉन प्रोफेशनल डिग्री, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी डिमांड बहुत बड़ी है, और इन फ्यूचर में अगर आप परस्यू करना चाहते हो, चूज़ करना सकते हो, कोई डाउट नहीं है, बिंदास चूज़ करो, स्कोप अच्छा है वहाँ पे। यस, the subject of the secretarial practice deal with the origin, important and features, types and appointment, qualities, qualification, functions, duties of the different type of secretaries, the functionings of the joint stock company etc. Origin of secretary word आया कहाँ से? Until the late 19th century, अभी तो आप 21st century में रह रहे हैं, मतलब 200 साल पहले की बात कर रहे हैं। Person involved in the daily correspondence and the activities related to the finance had assumed the title secretary. The Latin word secretum or secretus which means the secret. देखो secretary में वर्ड छुपा हुआ है secret, मतलब आपको एज अ बिजनेस और आपको एज अ अपॉइंट किया है कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है और आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है किसी और थर्ड पार्टी को, अनटिल एंड अनलेस, ध्यान से सुनो, अनटिल एंड अनलेस आपको जरूरत पड़ी तो, अगर जरूरत पड़ी तो भी आपको पहले अपनी हायर अथॉरिटी को पूछना है कि मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि नहीं करूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि नाम में लिखा है ना सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के अंदर ही वर्ड छुपा हुआ है सीक्रेट, मतलब कंपनी की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसके हाथ में होती है? कंपनी सेक्रेटरी के हाथ में होती है। अभी पूछना मत सर आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज आप भी सीएस हो तो। The word secretary is derived from the Latin word secretarius, which means someone who work for a person of the great importance. देखो यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी लोग ने इतना बड़ा दिया ना कि मतलब सेक्रेटरी मतलब वो बंदा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी सोसाइटी के लिए। यस, तो ये ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना, लेटिन वर्ड आया, लेटिन वर्ड से आया है सेक्रेटरियस। यस, तो ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे पॉइंट्स पूछते हैं लोग। इन द रोमन टाइम, अभी रोमन में क्या बोलते हैं इसको, स्क्राइबे वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर्स एंड वन हु मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। ऑफकोर्स जो बंदा कंपनी का कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखता है उसको सेक्रेटरी बोलते हैं नॉर्मली।
यस, क्योंकि नाम में लिखा है ना, देखो हर वर्ड का मीनिंग होता है। अभी सेक्रेटरी ऐसा हवा में तो नाम नहीं बना है ना, मतलब वो बंदा जिसकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट, मतलब जो बंदा जिसके पास इंफॉर्मेशन क्या रह सकती है, सीक्रेट रह सकती है, उसको ही सेक्रेटरी का नाम क्या कहते हैं, डेजिग्नेशंस देते हैं। इन द एशियंट इंडियन हिस्ट्री द सेक्रेटरी वॉज रिफर्स टू एज ए आमत्य, मतलब अपने इंडियन कल्चर में पुराने जमाने में सेक्रेटरी को क्या बोलते थे, देखो क्या बोलते थे, आमत्य, सचिवा और चिटनीस, विच मीन्स द पर्सन हु डज अ सेक्रेटरियल वर्क, मतलब जो सेक्रेटरियल वर्क करता था उसको अपने पुराने जमाने में, इंडिया के पुराने जमाने में क्या बोलते थे, आमत्य बोलते थे, चिटनीस बोलते थे, और क्या था, सचिवा। Today's the state and central government also have a secretaries for the various department functioning under the control of the ministry in सचिवालय। अभी देखो यहाँ पे ओरिजिन आया है, मतलब एक टेबल दिया है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, जनरली आता ही है, तो प्लीज छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट करके रखना। लैटिन वर्ड में क्या लिखते हैं, इसको सेक्रेटेरियस बोलते हैं, रोमन में अपन ने स्क्राइबे बोला, और इंडियन हिस्ट्री में क्या बोलते थे, आमत्य, सचिवा एंड चिटनीस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें कंपलसरी आएगा, नोट डाउन करके रखिए। चलो आगे बढ़ू, मीनिंग एंड डेफिनेशन की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा इंट्रोडक्शन ही पड़ेगा, अभी इस पार्ट को स्टॉप कर दूंगा नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में। देयर आर अ वेरियस डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस द सेक्रेटरी, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिफाइन किया सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है। सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन whose वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, मतलब वो बंदा जो दूसरे के लिए लिखता है, एस्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस, नथिंग बट वार्तालाप, कीप रिकॉर्ड्स एंड टू ट्रांजैक्ट द वेरियस अदर बिजनेसेस फॉर अनदर पर्सन और फॉर द सोसाइटी और कॉर्पोरेशंस और पब्लिक बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं। मतलब वो बंदा कंपनी के बिहाफ में कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, लेटर्स लिखते हैं। तो पहली लाइन वही तो बोलता है कि पर्सन हु वर्क इज टू राइट फॉर अदर, दूसरे के बिहाफ में क्या कर रहा है, लेटर राइट कर रहा है। कंपनी तो राइट नहीं करेगी, कंपनी के बिहाफ में मेरे को हायर किया है तो मैं क्या करूँगा, राइट करूँगा, यस, मतलब रिटर्न करूँगा, लेटर्स राइट करूँगा। अगर सपोज के इनकम टैक्स को नोटिस आई, उसको जवाब देना है, तो मैं कौन लिखेगा, मैं ही लिखूंगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो लिखेगा नहीं। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 ये अपना एक्ट है, मतलब आप जब भी कंपनी रन चलाते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, ओपन करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो आपको ये लॉ, ये कायदा कानून आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, नथिंग बट कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। देखो एक लॉ को चेंज करने में कितना टाइम लग जाता है। मैं अभी क्या बोला, कंपनीज एक्ट 1956, और बाद में चेंज कभी हुआ, कंपनीज एक्ट 2013। मतलब एक लॉ और दूसरे लॉ के बीच में ऑलमोस्ट देखने जाओ, ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है 50 से 60 साल लग गया। ऑलमोस्ट एक लॉ को चेंज करने में 50 से 60 साल लग गया। तो मतलब लॉ चेंज करना इज नॉट सो इजी जो इतना आप समझते हो। यस, तो अभी जो रिसेंट जो आया है, जो रिसेंट बोलते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट कभी 1956 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, 2013 बोलते हैं। उसके अंदर डेफिनेशन लिखा है कंपनी सेक्रेटरी के, एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड इन क्लोज सी ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। मतलब जो CS कर रहा है, CS किसके अंदर करेगा, कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, अरे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कभी आया था 1980 में, कभी आया था 1980 में। अगर वो बंदा अगर उसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी है तो उसका मतलब वो कंपनी के अंदर भी क्या हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी कहलाएगा। Who is appointed by the company to perform the functions of the company secretary under this act. The Company Secretary Act 1918 defines the company secretary as a person who is a member of the Institute of Company Secretary of India. मतलब जिसने एग्जाम क्लियर कर ली और जो मेंबर है किसका, ICSI का, वो कंपनी सेक्रेटरी कहलाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो। समझ में आया भाई लोग? ठीक है, from the above definition it can be stated that secretary is appointed to ensure the smooth functioning of the organization and to assist in the various functions related to the correspondence
मीटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड एनी सच एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। मतलब कंपनी का जो भी है नॉर्मल डे टू डे वाला अफेयर्स बोल सकते हो आप, और मीटिंग करना, कंडक्ट करना है डायरेक्टर्स की, कोई नोटिस भेजनी है, कोई भी परफॉर्म करना है कंपनीज एक्ट को लेके, तो परफॉर्म कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ ये वाले वीडियोस को। नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, और सेशन को आगे लेके जाएंगे, चैप्टर्स को आगे लेके जाएंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। मैंने तुम लोगों को पहले बोला था मैं 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा, वरना आप सर इतना बर्डन फर्स्ट डे पे, नहीं, आराम से चिल करते करते जाएंगे तो भी अपना हो जाएगा। जनवरी तक सेशन अपना पूरा 12 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में अब क्या पढ़ेंगे वो भी तुम बता देता हूँ। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट ज़रूर रहिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।